आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने आईसीआईसीआई अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ETF फंड लॉन्च करा है और ये आप लोगों का एनएफओ के तहत है। इसमें आप लोगों को 10 अगस्त तक का इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी, और जो ये इंडेक्स है दोस्तों अल्फा लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये किस तरह के सेक्टर्स को लेकर के बैठा है, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में 5 से 10 साल में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक्चुअली अगर आप लोग किसी फंड की बात करते हैं या फिर किसी सेक्टर की बात करते हैं तो कोई ना कोई सेक्टर हर साल अप एंड डाउन होता रहता है। लॉन्ग टर्म में हर इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिटर्न दिला करके जाता है, लेकिन अगर हम लोग इस सेक्टर्स की बात करते हैं तो आने वाले समय में क्या होने वाला है इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग इस इंडेक्स को देखते हैं तो इस इंडेक्स का मेन काम क्या है, यानी कि जो ये ETF है इस इंडेक्स के ओरिएंटेड जितने भी स्टॉक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को रिटर्न दिलाएगा। क्योंकि बेंचमार्क का काम यही होता है, किसी भी फंड के बेंचमार्क पे, चाहे वो ETF हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, अगर वो उसका बेंचमार्क है तो उस फंड का, उस ETF का जो मेन काम है वो उसके ओरिएंटेड रिटर्न निकाल करके आप लोगों को देने वाला है, यानी कि उसको ट्रैक करना है, उससे अच्छे रिटर्न निकाल करके देना है फंड मैनेजर को। तो इसमें अगर आप लोग देखते हैं कि निफ्टी 100 के, ठीक है, 30 स्टॉक, ठीक है, और आप लोगों के निफ्टी 50 मिड कैप के स्टॉक हैं जो, ठीक है, उनको इसमें कवर किया जाता है। ये इंडेक्स आप लोगों का अल्फा लो वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है जो ये इस तरह के स्टॉक्स को कवर करता है और इसी तरह के स्टॉक्स आप लोगों के ETF में शामिल करे जाएंगे। अब ये इंडेक्स में दोस्तों आप लोगों का सबसे बड़ा जो कवरेज होता है इस सेक्टर में वो है आप लोगों का कंज्यूमर एंड गुड्स का, फिर दूसरा सेक्टर आता है इसमें फार्मा का, फिर उसके बाद आप लोगों का IT का, केमिकल का, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल का। इस तरह के सेक्टर्स इसमें है। ये 1 by 1 जिसमें ज़्यादा एक्सपोजर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप लोग अभी की सिचुएशन की बात करते हैं तो गुड्स एंड कंज्यूमर्स में उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि पिछले 6 से 7 महीने में अगर आप लोग देखेंगे, यानी कि जनवरी से, तो इसमें आप लोगों की काफ़ी नेगेटिव ग्रोथ आई है, क्योंकि लॉकडाउन था, ऊपर से लोग काफ़ी ज़्यादा हाइजीन्स हो गए थे, ठीक है, अपनी सेफ्टी को लेकर के कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए। तो इसलिए थोड़ा सा कंज्यूमर्स जो है ना, कंज्यूमर्स एंड गुड्स के जितने भी सेक्टर्स हैं, ये सब जो मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 मिड कैप में और आप लोगों के निफ्टी 100 में आती हैं, इन सब में ग्रोथ काफ़ी कम देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर आप लोग इसका आने वाला फ्यूचर देखते हैं तो इसका जो फ्यूचर होगा कंज्यूमर एंड गुड्स का, वो आप लोगों का मेडिकल को भी थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, यानी कि उसको भी बढ़ावा देगा आने वाले कुछ सालों के बाद। यानी कि जब भी ये पूरी तरीके से काम हो जाएगा, वैक्सीन वगैरह के काम हो जाएंगे, तो अगर आप लोग वर्चुअली देखते हैं तो सबसे पहले तो क्योंकि कंज्यूमर्स को गुड्स तो चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स को तो लेना ही है क्योंकि उनको अपनी डेली ज़रूरतें पूरी करनी है। तो क्या होगा कि थोड़े से प्राइजेस भी यहाँ पे इंक्रीज होंगे, थोड़ी सी हाइजीनिटी आएगी, यानी कि हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सतर्कता होंगी, चाहे वो आप लोगों के पैक्ड हो या फिर नॉन पैक्ड हो जो खुले में मिलते हैं, हर तरीके से आप लोगों का हाइजीन रखा जाएगा हर प्रोडक्ट्स को। तो कुल मिलाकर के कंज्यूमर एंड गुड्स वाले में थोड़ा सा आप लोगों को वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी अगर इस इंडेक्स को देखते हैं तो लो वोलेटिलिटी और अल्फा को ध्यान में रख करके ही आप लोगों के स्टॉक्स को चूज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप लोग इस फंड को देखते हैं दोस्तों, तो एक सेक्टर की वजह से आप लोगों का फंड थोड़ा सा अच्छा रिटर्न निकाल करके दे सकता है। नेक्स्ट दोस्तों फार्मा की बात करते हैं। तो फार्मा में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों ने पिछले 6 से 7 महीनों में देखा है कि फार्मा किस तरह से बूम किया है, अच्छे अच्छे रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आप लोग इंट्राडे की भी बात करते हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनकी भी बात करते हैं, तो इस तरह के सेक्टर्स में भी, यानी कि फार्मा के सेक्टर में भी आप लोगों की अच्छी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि हर तरीके से, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि फार्मा को बूस्ट मिलने वाला है, चाहे वो आप लोगों के कॉर्पोरेट सेक्टर्स हों या फिर आप लोगों के कंज्यूमर सेक्टर हो, गुड सेक्टर्स हों। इनमें क्या है कि सब कुछ मिला जुला करके जो एक कड़ी जोड़ रही है हेल्थ के लिए वो आती है फार्मा के पास, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फार्मा का जो इसमें एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छा है और आप लोगों को इसका बेनिफिट फ्यूचर में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये 2 सेक्टर हैं जो कि काफ़ी मजबूत बनाते हैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इस ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आई होप आप लोग अगर IT की तरफ जाते हैं, अगर आप लोग उसकी तरफ जाते हैं, केमिकल्स की तरफ जाते हैं, ऑटोमोबाइल की तरफ जाते हैं, अगर उन सेक्टर्स में भी जाते हैं तो इनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि IT सेक्टर दोस्तों घर पे
काम करने वालों के लिए काफ़ी बूम साबित हुआ है, ठीक है। हर तरीके के सेक्टर डाउन थे, लेकिन आईटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है इस लॉकडाउन में। तो आई होप कि कंपनी भी आईटी को अपनाएंगे, हर तरीके की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे अपने जहाँ पे लोग ऑफलाइन काम करना ज़्यादा पसंद करते थे, अब कंपनीज इस तरह की सिचुएशन से उबरने के लिए कि हमको फ्यूचर में इस तरह की समस्याएं फेस ना करनी पड़े, तो वो भी अपने जो भी चीज़ें होंगी, जो भी सारा कुछ ऑनलाइन लेकर के आएंगे, जिससे कि जो भी उनकी ज़रूरी काम है वो ऑनलाइन निपटाया जा सके अगर इस तरह की कोई फ्यूचर में इमरजेंसी सिचुएशन आती है। तो अगर आप लोग इस ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग अल्फा और लो वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हैं और इसका जिस तरह से इंडेक्स है, क्योंकि अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जाते हैं, ठीक है, तो अगर उस सेक्टर में, उस इंडेक्स में आप लोग एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करके अलग अलग सेक्टर के एक्सपोजर को अगर शामिल कर सके, यानी कि एक इंडेक्स में आप लोगों के हर तरीके के सेक्टर की वोलेटिलिटी जो है वो आप लोगों की कम मिले और साथ ही आप लोगों को जो स्टेबल अल्फा मिले, तो फिर उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से दोस्तों एक अच्छा बैकएंड भी है, अच्छे फंड मैनेजर भी हैं, तो आप लोगों को इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने जो भी सजेशन है वो नीचे जरूर लिखा कीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा आप लोगों का फीडबैक मिल सके और मुझे पता चल सके कि अगर मार्केट में आप लोग किस तरह की स्ट्रैटेजी लेकर के चल रहे हैं। बाकी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, इस ETF में आप लोगों को जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या फिर इसके रिलेटेड कोई भी ओपिनियन हो तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।